आज मैं डॉक्टर संजय कुमार, गोल्ड केमिस्ट्री सेंटर के डायरेक्टर, यूट्यूब पर सबसे पहले 11th और 12th दोनों के अनुसार विद्यार्थियों के अनुसार टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का मांग ज़्यादा किया गया। हालांकि इसके पहले 12th के बच्चों का मांग था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हम पढ़ाए हैं जी। तो अब है कि इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इट मीन्स कह रहा है कि कार्बनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार, इसमें फर्स्ट है पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन का टाइप्स होते हैं। जैसे अभी बता रहे हैं, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेबेटियर सैंडेंस रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन, उलमैन्स रिएक्शन, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बारी बारी से उसको हम बताएंगे जी। तो फर्स्ट है पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण अभिक्रिया। देखिए, बहुलीकरण अभिक्रिया को परिभाषित हम कैसे करेंगे कि when two or more smaller organic compounds are combined together to form a larger molecules are called polymerization reaction। जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़ करके एक बड़े कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसे प्रतिक्रिया को हम बहुलीकरण या पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम समझा सकते हैं या बता सकते हैं जी कि बहुलीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़कर या बहुलीकृत होकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स करेक्ट कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि when two or more a smaller organic compounds are combined or polymerized together to formed a larger molecules are called polymerization reaction। to form polymerization reaction, it means कह रहा है कि when two or more or smaller organic compounds are combined or polymerized together to form a larger molecules are called polymerization reaction। एग्जाम्पल कह रहा है इसका इजी, जैसे फर्स्ट में कह रहा है जब
एसीटिलीन का बहुलीकरण किया जाता है तो इसके तीन अणु आपस में बहुलीकृत होकर एक बड़े अणु बेंजीन का निर्माण करते हैं। एक बड़े अणु बेंजीन का निर्माण करते हैं। द polymerization of acetylene then three molecules of acetylene are polymerized into a larger molecule बेंजीन। कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल कि अगर एसिटिलीन लेकर के चले और एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स 3 अणु जो है ये आपस में पॉलीमराइज होकर के एक बड़े अणु बेंजीन का निर्माण करते हैं तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब है कि इसको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं तो इसका मैकेनिज्म कह रहा है कि जब 3 अणु यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन लेकर के चले और जब ये आपस में पॉलीमराइज होता है तो एक बड़े अणु बेंजीन का निर्माण करता है। इट मीन्स 3C2H2 polymerization then after C6H6 बेंजीन और बेंजीन को दूसरे शब्दों में फीन भी कहते हैं। बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज फीन। अब है कि इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर क्या होगा कि जब पॉलीमराइजेशन होगा तो कंपाउंड विल बी फॉर्म बेंजीन C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो इसी को बोलते हैं बेंजीन। तो यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन जब रेड हॉट कॉपर से इसको प्रवाहित करते हैं पास करते हैं तो एक बड़े अणु बेंजीन बनता है तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब ठीक इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि हम इथिलीन का बहुलीकरण करें, अदर एग्जांपल कह रहा है कि जब इथिलीन का ठीक इसी प्रकार कह रहा है कि अगर हम लेकर के चले CH2 डबल बॉन्ड CH2 एन अणु लेकर के चले और इसका पॉलीमराइजेशन करें तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल एन दैट इज कॉल्ड पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन। तो यहां पर क्या हुआ छोटे छोटे इथिलीन के एन अणु है और ये आपस में जब इसका हम पॉलीमराइजेशन किया
तो एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन किया, तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ। अब है कि इसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि सवाल जो आता है व्हाट डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो दोनों अगर रिएक्शन जानेंगे तभी इसका हम आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट कह रहा है कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन प्रतिक्रिया। सेकंड कह रहा है कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन प्रतिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब है कि कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें भी छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक बड़े कंपाउंड का निर्माण करते हैं, लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन में एक लार्ज मॉलिक्यूल्स के अलावे छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इन सभी का भी निर्माण होता है। तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन प्रतिक्रिया कहलाता है। तो परिभाषित हम कैसे करेंगे कि कह रहा है कि कंडेंसेशन रिएक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर कहता है कि संघनन प्रतिक्रिया, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, परंतु इसमें बड़े अणु के अलावे अकार्बनिक यौगिक जैसे H2O, HCl, HBr, H2S, etc. इत्यादि का भी निर्माण होता है, तो ऐसे अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। संघनन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more smaller organic compounds are combined together to form a larger molecules and also a smaller inorganic compounds as like
H2O, HCl, HBr, H2S, etc. are also obtained, and these reaction are called condensation reaction. These reactions are called condensation reaction.